नमो अरिहंताणं पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं न कुर्वन्ति मानवा। पापस्य फलं नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति सर्वदा। यक्ष ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों से ये प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य, आश्चर्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा, पुण्य का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और कार्य के बिना फल की इच्छा करना, ये तो महामूर्खों की ही बात हो सकती है। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति सर्वदा, पाप हमेशा करते रहते हैं, कभी जानते हुए कभी अनजानपने में, कभी शरीर से कभी वचन से और कभी मन से। सबसे ज्यादा इंसान पाप करता है तो मन से। पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सर्वदा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो कभी हो नहीं सकता, संभव नहीं है, उसकी इच्छा करना, और जो हो सकता है उसे ना करना, ये तो मूर्खों की ही बात हो सकती है। और मूर्ख जिंदगी के हर श्वास के साथ पाप करता है। श्रेणिक भी तरह तरह की योजनाएं बना रहा है और नंदीग्राम को नष्ट करने के लिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगर सामने वाले का पुण्य प्रबल है तो कोई कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रेणिक ने एक आंख वाले व्यक्ति को नंदीग्राम के अंदर भेजा और जाकर के कहने लगा, भाई मैंने एक आंख गिरवी रखी थी, वो गिरवी रखी हुई आंख मुझे वापस चाहिए, मैं ब्याज सहित पैसा देने के लिए तैयार हूं। सारे गांव वाले तो परेशान हो गए, लेकिन अभय कुमार अच्छे लोगों का संग, इसीलिए कहते हैं कृत संग सदाचार। अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, उसमें तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। अभय कुमार ने कहा कि ठीक है, हम आंख दिलाने के लिए तैयार हैं, दे दो इसे आंखें।
लेकिन उस काणे व्यक्ति से कहने लगा, भाई हमारे पास बहुत सारी आंखें हैं, मुझे मालूम है इनके पिता का बहुत पुराना धंधा है गिरवी का, वो तुमने जरूर अपनी आंख रखी होगी, लेकिन अब इतनी सारी आंखें हैं, बहुत सारी आंखें गोदाम में पड़ी हुई है, अब उसमें कौन सी आंख तुम्हारी है ये कैसे पहचाने। इसलिए तुम एक काम करो, ये दूसरी आंख जो तुम्हारे पास है वो आंख हमें दो, और उसके लेवल की, उसके बराबर की आंख हम तुम्हें निकाल करके ला करके दे देंगे। वो काना सोचने लगा, अब ये आंख निकाल करके दूं, मेरी तो दोनों ही आंखें गई, बिल्कुल ही अंधा बन करके रह जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी आंख कैसे दे सकता हूं। उसने कहा, अरे भाई बहुत सारी आंखें, अब तुम्हारी आंख कौन सी है हमें कैसे पता चले, और इतने साल से हम तुम्हारी आंख संभालते हुए आ रहे हैं, अब हमें संभालने की जरूरत नहीं, अब तो तुम्हें अपनी आंख ले करके जानी पड़ेगी। गांव वालों से अभय कुमार कहने लगे, पकड़ो इसको, निकालो इसकी दूसरी आंख, और उसके बराबर की आंख ला करके इसको दे दो। काना तो घबराया, अब ये मेरी दूसरी आंख भी फोड़ेंगे, लेकर के भागा वहां से। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सीधा श्रेणिक के पास गया, राजन वो गांव के अंदर में गया था, ऐसी ऐसी बातें करी, लेकिन वो तो मेरे ही पीछे पड़ गए। तुम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करोगे, अपने अहंकार के लिए कुछ भी करोगे, तुम्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी, जीत नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए जीतते मालूम होंगे, लेकिन आखिर मुंह की ही खानी पड़ेगी। इसलिए अहंकार मत करो। श्रेणिक सोचने लगा, ऐसा कौन आदमी है उस गांव के अंदर जो मेरी सारी योजनाओं को फेल कर देता है। अपने सेवकों को बुलाया और बुला करके कहने लगा, भाई तुम पता तो करो, ऐसा कौन बुद्धिमान है उस गांव के अंदर। चार पांच सेवक नंदीग्राम के लिए रवाना हुए, पता करने के लिए कि भाई वो कौन सा बुद्धिमान है। रास्ते के अंदर जा रहे थे, अभय कुमार को पता लगा कि इस तरह से श्रेणिक ने कुछ सेवक भेजे हैं। रास्ते में जाकर के एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। कड़ी धूप थी। वो सेवक उधर से चले आ रहे थे नंदीग्राम के अंदर। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे रुके और रुक करके ऊपर की तरफ देखा, बड़े अच्छे अच्छे फल उस पेड़ पर लगे हुए, लेकिन एक लड़का भी बैठा हुआ है कोई। तो उनका मन हुआ थोड़ा आम खाने चाहिए। उसने कहा, अरे भाई दो चार आम हमको भी दे दो। उसने कहा, भाई मैं आम तो दे दूं, लेकिन गरम गरम दूं कि ठंडे ठंडे। तो सेवक सोचने लगे, भाई ये कौन सी बात हो गई, गरम गरम के ठंडे ठंडे, ये दो तरह के फल लगते हैं पेड़ के ऊपर। ऐसा भी कोई पेड़ होता है कि गरम और ठंडे दोनों तरह के फल लगते हों?
बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। वो सेवक सोचने लगे, भाई अब ठंडे, चलो मान लिया, लेकिन गरम फल कैसे? चलो हम देखते हैं ये गरम फल कैसे देता है। उन्होंने कहा भाई हमें गरम गरम फल दो। अभय कुमार ने फल, पके पके फल तोड़े और तोड़ करके हाथ से मसला और नीचे रेत के अंदर डाल दिया। वो रेती उनके ऊपर चिपक गई। उन सेवकों ने उन आम को उठाया और रेती झाड़ने के लिए फूंक मारने लगे। फूंक मार मार करके रेती उड़ाने लगे। अभय कुमार ने कहा, क्यों भाई, ज्यादा गर्म है क्या? आम कुछ ज्यादा ही गर्म है क्या? बेचारे लज्जित हो गए, शर्मा गए अपनी ही करतूत पर। वापस श्रेणिक के पास हमें रास्ते के अंदर ही ऐसा देखने को मिला, हम आगे नंदीग्राम जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अभय कुमार सोचने लगा, अब श्रेणिक यानी जो मेरे पिता हैं वो इस तरह से परीक्षा के ऊपर परीक्षा, समस्या के ऊपर समस्या खड़ी करते आ रहे हैं, अब मैं भी तो देखूं वो कितने बुद्धि के धनी हैं। तुम्हें अकेले ही दूसरे से अपेक्षाएं करनी है ऐसा तो नहीं, हमें भी अपनी दूसरे की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। मैं भी तो देखूं मेरे पिता कितने होशियार हैं, कितने बुद्धिमान हैं। और बेटा बाप से सवाया ना हो तो वो बेटा किस काम का? पिता को भी गर्व होना चाहिए अपने बेटों की सफलता पर। मैं देखता हूं श्रेणिक क्या करते हैं, मेरे पिता कितने बुद्धिमान हैं। उसने कुछ भाड़े के लोग लिए, एक रथ किराए के ऊपर लिया, एक लड़की उस रथ के अंदर बैठाई, घूंघट, बड़े साजो सामान के साथ बड़ा सज धज करके राजगृह की ओर चल पड़ा, जैसे कोई राजा ही आ रहा हो। राजगृह के अंदर गया जहां जोहरियों का बाजार था, जोहरी की बहुत सारी दुकानें थी। एक दुकान के ऊपर गया, जोहरी सोचने लगे, अरे भाई बहुत बड़ा सेठ कोई आया है, बहुत माल बिकेगा, इसलिए उसके स्वागत में ही बड़ी, आइए सेठ जी चाय पानी लेंगे, क्या लेंगे? उन्होंने कहा, हमें बहुत तरह के हीरे की जरूरत है, हीरे खरीदने हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, तो हमें हीरे बताओ। तरह तरह के डब्बे ला करके उनके पास रख दिए। नीलम है, माणिक है, मोती हैं, सोने चांदी के जेवर हैं, सब उनके सामने ला करके बिछा दिए। देखो साहब, श्रेणिक, ये अभय कुमार सोचने लगा, अब एक दुकान से थोड़ी काम चलेगा। उन्होंने कहा, भाई मैं
बहुत सारे हीरे और बहुत सारे जेवर खरीदने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए माल तो मैं थोड़ा जांच परख करके ही लूँगा। इसलिए मैं दूसरी दुकानों पर भी ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ साहब, वो डब्बे लिए, दूसरी दुकान के ऊपर गया, वहां से भी यही इस तरह से कितने सारे डब्बे इकट्ठे किए, फिर तीसरी दुकान के ऊपर गया। अब सब सोच रहे हैं इतना बड़ा आदमी, इतना शानदार रथ, उसके अंदर इसकी बीबी भी बैठी हुई है, इतने सारे सेवक हैं, ये कहाँ जाएगा? ठीक है साहब, देख लिए, एक दुकान से लिए, दो दुकान से, तीन दुकान से, सारा जौहरियों का बाजार घूम फिरा और बहुत सारा धन, बहुत सारे हीरे उसने इकट्ठे कर लिए। और इकट्ठे करके अचानक ऐसा गायब हुआ कि पता ही नहीं चला वो किधर गया। सब देखते रह गए, वो सेठ कहाँ गए, वो सेठ कहाँ गए, सारी ढूंढ पड़ी, कहीं नहीं। आखिर उन सेवकों को कहा, अरे भाई तुम्हारे मालिक कहाँ हैं, तुम्हारे सेठ जी कहाँ हैं? कि हमारे कहाँ का सेठ जी, हमें तो पैसे दे करके लाया था, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, समय खत्म हो गया, हम तो चले अपने घर। वो जौहरी सोचने लगे माजरा क्या है। अरे रथ में उसकी बीवी बैठी हुई है, उससे पूछते हैं वो कहाँ है। जाकर के कहने लगे, ए तुम्हारे पति कहाँ हैं? कि मेरा काहे का पति? एकदम घूंघट उठाया, काली कलूटी औरत, मेरा काहे का पति? उसका चेहरा देख करके ही सेठ समझ गए, वो जौहरी लोग समझ गए हमारे साथ कुछ धोखा हो गया। आखिर वो भी वहां से रवाना हो गई। सारे जौहरी रोते बिलखते बेचारे राजा श्रेणिक के पास गए। राजन, ऐसी ऐसी बात, ऐसा ऐसा धोखा हमारे साथ हो गया, दिन दहाड़े हमें लूट करके ले गया, हमें कंगाल करके चला गया। श्रेणिक बड़ा हैरान परेशान, ये तो गजब की बात हो गई, दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट। मेरे राज्य के अंदर कभी इस तरह की घटना हुई नहीं, ये पहली घटना है, इसलिए इसके ऊपर अंकुश तो लगाना पड़ेगा। उसने समाचार भिजवा दिया चारों तरफ कि जो भी कोई व्यक्ति उस चोर को पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम। क्योंकि कोई चोर साधारण तो नहीं था जो पूरे जौहरी बाजार को खाली कर गया, उसको पकड़ने के लिए भी कोई विशेष ही लोग चाहिए। जो भी कोई उसे पकड़ेगा। एक कोतवाल ने सोचा मैंने बड़े बड़े चोरों को पकड़ा है, ये क्या है, ये तो मेरी चुटकी का काम है। श्रेणिक के पास जाकर के कहने लगा, राजन ये काम मैं करने के लिए तैयार हूं। कि ठीक है तुम करो। कोतवाल ढूंढ रहा है पूरे राजगृह के अंदर, पूरी तरह से चौकन्ना, चारों तरफ उसने अपने सहयोगी भेज दिए हैं, रात दिन पहरा लगा दिया है, चप्पे चप्पे के ऊपर निगरानी है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। बुद्धि के सामने ना तुम्हारे शस्त्र काम आएंगे, ना तुम्हारा शरीर का बल काम आएगा।
ना तुम्हारी सत्ता का बल काम आएगा। अभय कुमार सोचने लगा, ये कोतवाल बड़ा होशियार बनता है, इसको भी देख लेता हूं। मुझे पकड़ने चला है, इसको भी छठी का दूध याद नहीं दिला दिया तो मेरा भी नाम अभय कुमार नहीं। अब कोतवाल क्या करता है और अभय कुमार क्या करता है, ये हम जानेंगे समय पर। लेकिन जीत उसी की होती है जो बुद्धिमान होता है, और बुद्धि कामयाब उसी की होती है जो नेक नियत के रास्ते पर चलने वाला हो। क्योंकि बुद्धि में कम नहीं था श्रेणिक भी, लेकिन उसकी नीयत खराब। तो फिर तुम्हारी बुद्धि भी सफल नहीं हो सकती। नीयत भी नेक चाहिए। जानेंगे कोतवाल और अभय कुमार क्या खेल करते हैं। ओम शांति।